Words are powerful. They can create or they can destroy. So choose your words wisely. आप कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोल देते हो जो आपको बाद में रियलाइज़ होता है कि ये चीज़ें नहीं बतानी चाहिए थी। ला नंबर 4 हमें बताता है कि ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, कि ज़रूरत से ज़्यादा कभी मत बोलो। हे व्हाट्सअप गाइस, तो क्या चल रहा है आजकल। वेलकम टू एक्सप्लोर विद एके एंड वेलकम टू द सीरीज ऑफ लर्निंग 48 लॉस ऑफ पावर। इस सीरीज में हम 48 लॉस ऑफ पावर को एक एक करके डिकोड कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि कैसे हम इन 48 लॉस को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके करेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अगर तो तुमको लगता है कि दुनिया के सारे लोग बहुत ही अच्छे हैं और तुम्हारे साथ तुम्हारा भला ही चाहते हैं, तो काइंडली इस वीडियो को अभी स्किप कर दो, क्योंकि इस वीडियो में तुम्हारे सारे बिलीव्स ब्रेक होने वाले हैं। हर इंसान दुनिया का तुम्हारे साथ तब तक ही अच्छा है जब तक तुम उसकी लिमिट्स को पुश नहीं करते, जब तुमने उसकी लिमिट्स को पुश किया नहीं और उसने तुम्हें अपना असली रूप दिखाया नहीं, और तभी तुमको पता लगेगा कि कैसे तुमने अपनी ज़िंदगी में एक असली सांप पाल के रखे हुए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। अगर तुम लोगों की नज़र में ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हो और ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हुए तुम ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हो, तो तुम काफ़ी हद तक अपनी कमजोरियां लोगों के सामने रख देते हो, जो वक्त आने पर वो लोग इस्तेमाल करते हैं तुम्हारे खिलाफ। ला नंबर 4 हमें बताता है कि ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, कि ज़रूरत से ज़्यादा कभी मत बोलो। वर्ड्स आर पावरफुल, दे कैन क्रिएट और दे कैन डिस्ट्रॉय, सो चूज योर वर्ड्स वाइसली। आप कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोल देते हो जो आपको बाद में रियलाइज़ होता है कि ये चीज़ें नहीं बतानी चाहिए थी या नहीं बोलनी चाहिए थी। सो ये ला हमें इसी चीज़ के बारे में बताता है कि कैसे आप जैसे भोले भाले इंसान से लोग अपनी चीज़ें निकलवाते हैं। तो हमने अगर इन निकलवाने की बात कर ही लिया, तो आपको मैं बता भी देता हूँ कि कैसे लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं। तो हम समझते हैं कि वो क्या टैक्टिक्स हैं जो वो लोग यूज़ करते हैं आपसे अपनी चीज़ें, मतलब की चीज़ें निकलवाने के लिए। पॉइंट नंबर 1 है परसुएशन। इसमें वो लोग आपको रिवार्ड देते हैं, आपको गिफ्ट देते हैं, आपको खुश करते हैं, या सेकंड नंबर पर आपको चैलेंज देते हैं, या थर्ड नंबर पर आपको एक थ्रेटन करते हैं अपने फ़ायदे की चीज़ निकलवाने के लिए, क्योंकि ये आपको नहीं पता कि कौन कब आपको कैसे इमोशनली डैमेज कर सकता है। और हमारे पास पॉइंट नंबर 2 है कंडीशनल मैनिपुलेशन। There are 3 types of conditional manipulation: flattery, intimacy and sympathy। फ्लैटरी यानी वो तब तक कोशिश करेंगे जब तक उनका काम नहीं बन जाता। इंटीमेसी में पता चल जाता है कि आप इतने समझदार हैं। और सिंपैथी में वो लोग खुद आपको इमोशनल नहीं कर सकेंगे तो वो खुद इमोशनल हो जाएंगे। आपके सामने वाला जब 2 आंसू बहाता है तो 99% लोग अपना राज उगल देते हैं उनके सामने। अगर ये सब चीज़ें आजमा कर भी आप उनके मतलब की चीज़ नहीं उगलते, तो वो आपको अपनी बातों में लगाकर आपसे वो चीज़ निकलवाने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी आप नहीं उगलते तो फिर आप पर वो इमोशनल अटैक करेंगे, आपको इमोशनल करेंगे या खुद इमोशनल हो जाएंगे। जब वो खुद 2 आंसू बहाएंगे तो आप खुद कैसे ना कैसे आपको चीज़ उगल देंगे। इसलिए कहते हैं कि जो भी चीज़ें आपकी पर्सनल है उसको पर्सनल ही रखो, क्योंकि पूरी दुनिया को जाकर वो बातें ना बताओ, ताकि वक्त आने पर वो लोग उसको अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल ना कर सकें। कई बार मैनिपुलेटिव लोगों को पता भी नहीं होता कि वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, और उनसे इस बारे में बात करने का फ़ायदा भी कोई नहीं होता, क्योंकि इस बात को वो तस्लीम ही नहीं करते। सो तुमको डिफेंस करना आना चाहिए और तुमको पता होना चाहिए कि मुझे मैनिपुलेट कर रहा है तो इससे डिफेंस कैसे करना है, और तुमको इस मुंह तोड़ जवाब देना आना चाहिए। आप सोचते हो कि यार वो रो रहा है, चलें इसका भला कर देते हैं, इसका भला हो जाए, हमारी खैर है। लेकिन अगर आप इस ट्रैप में एक बार भी फंस जाते हैं तो वो ये ट्रैप आपके खिलाफ बार बार यूज़ करेगा। लॉ नंबर 4 के कुछ ऐसे प्रिंसिपल है जो तुमको हमेशा याद रखने हैं। पॉइंट नंबर 1 है साइलेंस क्रिएट मिस्ट्री। जब भी तुम ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हो तो तुम अपने कुछ राज बोल देते हो, मतलब कि तुम्हें ज़रूरत से कम बोलना है। इससे आपको इस बात पर काबू मिलता है कि आपको कैसे देखा जाता है बगैर कुछ ज़्यादा जाहिर किए। यही चीज़ आपको किसी से भी मैनिपुलेट होने से बचा सकती है। जब तुम ज़रूरत से कम बोलते हो तो लोगों के दरमियान तुम एक ऐसी मिस्ट्री क्रिएट कर देते हो जिस पर वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, जो आपके ख्यालात को उनके सामने ज़ाहिर करने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। जब भी तुम अपना मुंह बंद रखते हो तो आप दूसरों को अनकंफर्टेबल फील कराते हो, तो आपको वही करना है, क्योंकि जब भी यूजली बात करते वक्त कोई गैप आ जाता है तो कोई ना कोई बंदा इस गैप को फिल करने की ट्राई करता है। और जब इसके बात को आपका पता लग जाए कि जिस सामने वाला बंदा हमसे कोई इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहता है, तो आप 2 बातें कहकर शांत हो जाते हो, तो ये चीज़ सामने वाले को अनकंफर्टेबल फील करा सकता है। लॉ नंबर 4 हमें इस बारे में बताता है। प्रिंसिपल नंबर 3 है लेट अदर्स स्पीक। जब भी आप सुनते हैं और दूसरों को ज़्यादा बोलने का मौका देते हैं तो आपको दूसरों की ख्वाहिशात, ख्यालात और मंसूबों के बारे में मालूमात इकट्ठी कर सकते हैं, और ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। जब आप खामोश होते हैं तो अक्सर उसमें गैप आ जाता है, तो गैप को ख़त्म करने के लिए कोई ना कोई बंदा इसको ट्राई करता है कि मैं इसको फिल करूँ, और यही चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद होती है और उनकी गेम उनके ऊपर भारी हो जाती है, और इससे आपको दूसरों की कमज़ोरियों के बारे में जानने का मौका मिलता है। प्रिंसिपल नंबर 4 हमारे पास है कंट्रोल सिचुएशंस। जब भी आप कम बोलते हैं तो आप लोगों को बोलने का ज़्यादा मौका देते हैं। जब वो बोलते हैं तो वो खुद को जाहिर करते हैं कि हम क्या चीज़ हैं। ये एक किस्म की छुपी हुई चालाकी है, जिसके ज़रिए आप मालूमात को रोककर या ख्यालात को छुपाकर अब सूरत हाल को अपने हक में कर सकते हैं।
अब इस लॉ का एक ड्रॉबैक भी है, जो है जब भी आप कम बोलेंगे और ज़्यादा कम बोलना शुरू कर देंगे तो लोग आपके बारे में ज़्यादा इंटेंशंस हासिल करेंगे और लोग आपको ज़्यादा परखेंगे, आपके बारे में ज़्यादा मालूमात रखने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ लॉ नंबर 4 का एंड आ चुका है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती हैं, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और इसको दूसरों के साथ शेयर कर लें ताकि दूसरे भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। और काइंडली एक छोटा सा कमेंट हमारे चैनल पर कर दें। इसे आपके लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारे लिए मीन्स अलॉट है। ये जितने भी लॉ हम डिस्कस कर रहे हैं, इस लॉ को अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कभी भी अटैक के लिए इस्तेमाल ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर कीप इंस्पायरिंग।